जब मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस काम रस गर्भ विभा पर नाच रही तव शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुल को सारा। और निराला कहते हैं भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल करे। लंका पददल शतदल गर्जितोर में सागर जल, धोता शुचि चरण युगल स्तव अर्थ करे। काट अंग उर्गे बंदरस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। ये जो ज्योति झरझर निर्झर इस समय प्रज्वलित है, दरअसल हमारे पूरे भारतीय संस्कृति का उजाला ही है। और ये उजाला और अधिक पुरस्कृत होता फैलता दिखाई देता है जब लोक रंग आकार लेता है। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से अभिनंदन करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, माननीय राज्यपाल महोदय का, प्रदेश के प्रथम नागरिक का एक सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय जी की उपस्थिति हमारे लिए अहम हो जाती है। प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के प्रथम नागरिक का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं। और अब हम आदरणीय श्री शेखर शुक्ला जी से निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और इसी के साथ हम आग्रह करना चाहेंगे श्री एन.पी. नामदेव, संचालक संस्कृति और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार श्री नामदेव जी से, वे भी हमारे मंच पर उपस्थित अन्य महानुभावों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। देवियों सज्जनों, आज से 30 जनवरी तक लगातार लोक रंग की विभिन्न गतिविधियां परवान चढ़ेंगी। एक सांस्कृतिक लहर में से सराबोर हमारा रविंद्र भवन का यह परिसर होगा। यह अवसर है जब हम हमारे लाल परेड मैदान पर आयोजित मुख्य गणतंत्र समारोह में हिस्सा लेने वाली सैन्य टुकड़ियों को, नृत्य दलों को और विभिन्न विकास की गाथाओं को चरितार्थ करने वाली, जीवंत करने वाली झांकियों को प्रस्तुत करते हैं। हम आइए शुरू करते हैं ये क्रम और सबसे पहले सैन्य दलों को आमंत्रित करते हैं। प्रथम विजेता हाफोर्स प्लाटून, हाफोर्स प्लाटून की टुकड़ी से हम निवेदन करते हैं मंच पर आए। माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री से निवेदन है मंच के अग्रभाग में कृपया पधारें और हमारे इन विजेताओं को, इन दलों को पुरस्कृत करें। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये वो सैन्य दल है जो शौर्य पराक्रम का प्रतीक माने जाते हैं और हाफोर्स प्लाटून उसके सबसे अग्रणी है। आज सुबह जब हमारा मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर हुआ, उसमें हाफोर्स प्लाटून में अपनी उपस्थिति दर्ज की और प्रथम विजेता होने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्वितीय विजेता तैयार रहे मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल प्लाटून क्रमांक 1। द्वितीय विजेता निवेदन है कृपया मंच के समीप आकर स्थान ग्रहण कर लें। हम जानते हैं कि ये अवसर होता है आप सभी लिए अलग तरह से गौरवान्वित होने का। कृपया शीघ्रता करें, छायाचित्र होना ही चाहिए। आपका ये यादगार क्षण है आपके लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी सैन्य टुकड़ियां जो विजेता के लिए मंच पर आए, शीघ्रता करें। प्रथम विजेता हाफोर्स प्लाटून चलित मंजूषा प्रदान की जाती है हमारे विजेताओं को हर वर्ष। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे अन्य अतिथि मिलकर सम्मानित कर रहे हैं। और ये द्वितीय विजेता मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल प्लाटून क्रमांक 1 करतल ध्वनि से आइए हम इनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। सैन्य दल द्वितीय विजेता मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल और तृतीय विजेता तैयार रहे मंच के समीप बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एक गोरखा बटालियन। इस वक्त मंच पर द्वितीय विजेता मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल प्लाटून क्रमांक 1 माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को द्वितीय विजेता का पुरस्कार ग्रहण किया। और अब आमंत्रित है तृतीय विजेता सैन्य दल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा बटालियन। लाल परेड मैदान पर आज सुबह अपने शौर्य प्रदर्शन के दौरान इन दलों ने अपनी प्रस्तुति दी और से प्रथम द्वितीय और तृतीय विजेता होने का गौरव हासिल किया। इस वक्त विशेष सशस्त्र पुलिस बिहार गोरखा बटालियन और इसके बाद
तैयार हैं असैन्य दल। असैन्य दल की टुकड़ियां प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमशः आपको बता दें। एनसीसी वॉइस प्लाटून प्रथम तैयार रहे मंच के सभी, द्वितीय भूतपूर्व सैनिक दल और तृतीय राष्ट्रीय सेवा योजना प्लाटून। आपसे निवेदन है कृपया मंच के सभी अपने पुकारे जाने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और शीघ्र मंच पर अपनी आवाज दर्ज करें। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोक रंग की ताली से सोपान पर इस मंच पर सम्मानित कर रहे हैं हमारे सैन्य दल और असैन्य दल। बारी अब असैन्य दल की प्रथम विजेता एनसीसी वॉइस प्लाटून। प्रभु विष्णु भारती स्वयं प्रभा समूह चला स्वतंत्रता पुकारती। अमर वीर पुत्र हो द्रौपदी की सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जब हम शौर्य पराक्रम की ऐसी आवाज को बुलंद होता हुआ देखते हैं तब हमें याद आते हैं हमारे सैनिक। और ये वही सैनिक है जो कभी भी पुकारे जाने पर सरहद पर उत्साह के साथ इस देश की रक्षा के लिए, देश के मान के लिए अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए वहां आपकी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसे असैन्य दल प्रथम एनसीसी वॉइस प्लाटून इस वक्त मंच पर कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए जोड़ करके देखा जा रहा है। मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस की मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सबका सौभाग्य है हमारे बीच महामहिम मान्यवर मंगूभाई पटेल साहब आज इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऐसी सभी हस्तियां, संस्थाएं, दल उनको हम अलंकृत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर ही मौजूद माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, SES शिवशेखर जी, श्री राम तिवारी जी, नामदेव जी, और इस अवसर पर आप सबको मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। लोकरंग कलाकारों, शिल्पकारों, लोक साधकों का एक तरह से लघु मेला है। ये हमारा अपना पूरे वर्ष सभी कलाकार इसकी प्रतीक्षा करते हैं और भोपाल सहित प्रदेशवासियों की भी एक तरह से सबको इसकी प्रतीक्षा होती है। मैं दिल से कह सकता हूँ सच में आज ही हमारा मिनी इंडिया की तर्ज पर मिनी मध्य प्रदेश बन गया है। अलग अलग क्षेत्र से अपनी अपनी कलाओं के बलबूते पर अपनी लोक संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए जो यहाँ उपस्थित होकर के आप जब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो सच में ये एक अलग प्रकार का आनंद देता है। हमारी गाड़ी जैसे ही प्रवेश करती है और अलग अलग अपने अपने वाद्यों के साथ लोक संस्कृति के कलाकार क्या झूम झूम करके आनंद के साथ स्वागत करते हैं। किसको देखो किसको छोड़ो, हर एक अपनी अपनी आनंद की इस प्रस्तुति के साथ उमंग के साथ माननीय राज्यपाल जी का और सारे अतिथियों का सबका स्वागत करते हैं। यह हमारे अपने देश की गौरवशाली विरासत भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश दुनिया के सामने आज एक अलग महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है तो यह हमारी विरासत की विकास की यात्रा का एक गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष भी है कि हम अपने अतीत के उन सारे पृष्ठों को संभाल के भी रख रहे हैं, जिसके कारण से अतीत के उस गौरवशाली इतिहास पे हम गर्व कर सके। संघर्ष के उन पलों में यद्यपि हमने अगर कोई 19-20 घटना हुई होगी तब भी काल के प्रवाह में उसको विस्मृत करते हुए पुनः चमत्कृत करते हुए दुनिया के सामने हमारी सनातन संस्कृति ने सीना ठोक करके अपनी पहचान बताई है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कृषि कल्याण वर्ष की 2026 की भी बात करूंगा। आज हमारे लिए खास करके भारत के लिए तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चा भारत गांवों में बसता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था
गांवों का विकास भारत का विकास है। आज के बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बहुत सारे देशों ने बहुत सारे प्रकार से आज अपने इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अलग से एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डटकर मुकाबला करते हुए कृषि और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के इस भाव के कारण से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस कार्यक्रम के पहले पुराने बर्तनों की संस्कृति मंत्रालय ने कितनी अच्छी प्रदर्शनी बनाई। वो कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन प्राचीन समय में घर घर हमारे किचन में जो शोभा उड़ाते थे, और कई तो ऐसे हैं पहली बार ही देख रहे हैं, इतने पुराने इतने अच्छे प्रकार से संयोजित करते हुए आपने प्रदर्शनी लगाई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में कभी वाद्यों की, कभी बर्तनों की, हमारी ये जो गौरवशाली विरासत है इसको संजोने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य को 4 पद्मश्री से पुरस्कृत भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है उसकी भी बधाई देना चाहूँगा। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे गौरवशाली इस समय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह है, और एक एक पद्मश्री जिनको मिला है सबका अपना उल्लेखनीय योगदान है, और मुझे लगता है कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा। अब हम सबसे समृद्ध अलग अलग प्रकार के सारे महत्वपूर्ण पड़ावों में से पद्मश्री, पद्म विभूषण उस पड़ाव में भी शामिल हुए हैं। जब भारत सरकार जब इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित होता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे कृषि की बात कर रहा हूं तो कृषि के साथ साथ विभाग के द्वारा जो दूध, फल, सब्जी गांव से लेकर मोटरसाइकिल से जो हमारे किसान भाई बहन आते हैं उनको भी आपने हेलमेट देने का भी अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करें। इस कारण से भी दुर्घटना में हमारे उस कष्ट के समय में किसी का भी घर से अपने निकल करके 2 रोटी की व्यवस्था के लिए आना, दूध, फल, सब्जी ये तो गांवों से रोज ताजी लाना पड़ती। ऐसे में कोई घटना घट जाए, खास करके मोटरसाइकिल जैसी व्यवस्था में, ऐसे में हेलमेट से बचाव बहुत जरूरी है। और ये अपने विभाग ने अच्छा उपक्रम चलाया है। लगभग 1,500-2 हज़ार आपने यहाँ पर किसानों को ये हेलमेट देने का अभियान किया है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूँ। और मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि झांकी का भी पहला पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने विभाग के प्रति दक्षता के साथ सारे अधिकारी कर्मचारी जो जो जवाबदारी देते जा रहे हैं उस तरह से चलते जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए लोक और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं तब विश्व के सामने भारत की गौरवशाली, समरस और सशक्त स्वरूप का संदेश जाता है। लोक रंग के इस रंगारंग कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जिस तरह से नई आशाओं का संचार भारतीय गणतंत्र के इस अवसर पर आपने किया है, इन मंशाओं में हम सब भी शामिल हों अपने पूरे प्राणपण के साथ। माननीय राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी हर वर्ष की तरह पूरी सांस्कृतिक सदाशयता के साथ